आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को आदर सत्कार और छोटों को प्यार। भाई ये जो दादी है ये मुझे राजस्थान में मिली थी, गोगा मेडी मंदिर के पास। मैं 26 अक्टूबर 2017 को दर्शन करने जा रखा था। जब मैं दर्शन करके घर जा रहा था तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई प्रसाद खाने के लिए, और मम्मी ने रोटी बांधी थी, रोटी खा रहा था मैं। तो पता नहीं कहाँ से अचानक दादी मेरे पास आ गई, बोली बेटा मैं भूखी हूँ, कुछ दे दे खाने के लिए। तो मैंने दादी को आधी रोटी और प्रसाद दे दिया। दादी बोली बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी 2-3 बेटियाँ मुझे याद नहीं कितनी बताई थी, 2 बताई थी, 3 बताई थी, 4 बताई थी, 5 बताई थी। तो दादी बोली भाई मेरी बेटियाँ हैं, और बोली मेरा ना तो बाप बेटे, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई बेटा है। तो मैं बोला दादी तू चिंता क्यों करती है, तू मुझे भाई बना ले, बेटा बना ले। दादी इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकता। दादी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे बता कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं दादी को बोला कि दादी अभी मेरा इतना बंदोबस्त नहीं है, इतना भी होता नहीं है, जिस दिन हो जाएगा ना जिस दिन मेरा ब्योत हो जाएगा, वादा करता हूँ उस दिन आऊँगा और तेरी मदद करूँगा। तो दादी इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकता। दादी ने मेरे सिर पे बहुत हाथ फेरा, बहुत आशीष दिया। बोली बेटे तेरे सारे काम हो जाएंगे, चिंता मत कर। तो मैं दादी को वादा करके भाई उस दिन मैं घर पे आ गया, और उस दिन को मैं कभी ज़िंदगी में भुला नहीं पाया। उसके बाद मेरा ब्योट ठीक नहीं था। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मेरे पास पैसे नहीं थे। अब जब पैसे आए, दादी को मैं कभी भूला नहीं था, तो मैं अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर सबसे पहले दादी के पास भागा। सबसे पहले बताते हैं यहाँ पर गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद गोगा मेडी जाया जाता है। तो मैं इतनी भीड़ थी, भादवे की नवमी का यहाँ पर मेला बढ़ता है जिसमें लाखों लोग आते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो पता नहीं क्यों मैं कभी मेले वेलों में जाता नहीं हूँ, पर उस दिन पता नहीं क्यों मेरे मेले कोई बुलाया गया, मेरे को मेले में बुलाया गया, इस दिन मेरा जाने का योग बना। तो मैं सबसे पहले गुरु गोरखनाथ पर गया। वहाँ पर मैंने सबसे पूछा दादी के बारे में। तो वहाँ पर मेले में लोग नए भी दुकानदार आ रखे थे। मैंने उनसे पूछा वहाँ भाई इस दादी को कहीं पर देखा? तो बोले कि हम तो अभी आए, हमने तो नहीं देखा। तो मैंने उनसे पूछा कोई यहाँ पे पुरानी दुकान हो तो वो बता दो। तो वो बोले ये ऐसे ये केमिस्ट की दुकान पुरानी है, और एक ये सामने ही भी दुकान पुरानी है। तो मैंने उन दुकानों पे जाकर पूछा कि जी इनको कहीं पर देखा, फोटो दिखाकर, इनका नाम शांति है, यहाँ पे ये भीख मांगती थी। तो वो बोले भाई ऐसे तो नहीं पता लगेगा, यहाँ तो हमने तो नहीं देखा है। तो मैंने कहा जी 2017 की बात है। तो वो हंसने लग गए। मतलब भाई 2017 की अब बात कर रहे हो आप, अब कहाँ मिलेगी, ये बूढ़ी औरत थी। मैंने कहा जी वो आपकी बात ठीक है, पर फिर भी। तो बोले कहाँ मिली थी आपको ये? मैंने कहा जी मिली तो मेरे को गोगा मेडी थी। तो बोले आप इसको वहीं पता करो, यहाँ नहीं मिलेगी, वहीं मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 1-2 जगह और दिखाई फोटो, तो उन्होंने बताया नहीं। तो मैंने सोचा गोगा मेडी बाद में जाऊँगा, पहले गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर लेता हूँ। तो मेरे को 1 घंटे के करीब वहाँ पे लग गया। गोरखनाथ के दर्शन करने में भीड़ ज़्यादा थी। उसके बाद फिर मैं गोगा जी की तरफ आया।
तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, कोई आदमी कुछ पहचान में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा पहले दर्शन कर लेता हूँ। तो मैं लाइन में लग गया दर्शनों की। तो दर्शन करते टाइम मेरे को 2 से 3 घंटे लग गए, पक्का मेरे को टाइम याद नहीं है। मेरे मन में सिर्फ दादी के विचार चल रहे थे, मेरे को ये भी नहीं देख रहा था तू कहाँ पे खड़ा है, बाबा के दर्शन कर ले। मैंने गुगा जी के दर्शन भी, समाज के दर्शन भी नहीं कर पाया ढंग से, सिर्फ मेरे को दादी याद थी। फिर मैं वहाँ से बाहर निकला, दादी के बारे में पूछने लग गया। मैं इस दादी को कहीं पर देखा, कहीं पर देखा, फ़ोटो दिखा के, इनका नाम शांति, यहाँ पर ये भीख मांगती थी। तो सब लोगों ने मना कर दिया कि भाई हमने तो नहीं देखा। मैं बहुत निराश हो गया। मैंने ऊपर मुँह उठाकर बोला, मैं कहा देवता अगर यहाँ पर शक्ति है तो मेरी मदद कर, मुझे दादी का पता दे कि दादी कहाँ है, किस हाल में, क्या चक्कर है। तो थोड़ी देर में मेरा ध्यान गया वहाँ पर मांगने वाली औरतों का, जो वहाँ पर भीख मांग रही थी। तो मैंने उन औरतों को बोला, मैंने कहा जी एक बार देखना, इनको पहचानते हो, ये आपने कहीं देखी है ये बूढ़ी औरत? तो बोली भाई इनको तो नहीं देखा हमने। तो मैंने कहा आप यहाँ नहीं रहते? बोली नहीं, हम तो दूर दूर से आती हैं सब मांगने वाली, जब मेरा बढ़ता है तो तब आती हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर और 2-4 औरतों को और दिखाया। मैंने कहा देखना। तो वे औरतें उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग गई, सब ने वहाँ पर देखना शुरू कर दिया, इस औरत को पहचानना शुरू कर दिया, पर वो पहचान नहीं पा रही थी। तो उनमें से पता नहीं कहाँ से एक औरत आई, वो बोली इसको मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को झटका लगा दिल में एकदम से। मैंने कहा 2 साल हो गए, कैसे मरी? फिर वो औरत पता नहीं कहाँ गई, वो मुझे औरत नहीं मिली। उसके बाद फिर वो कहाँ चली गई, कहाँ थी, कहाँ नहीं आई, क्या था ये मुझे नहीं पता। फिर वे बोली, दूसरी औरत जो थी वो बोली भाई ये तो पता नहीं कैसे मरी थी, क्या हुआ था, पर ये अब नहीं रही यहाँ पर। तो मेरा दिल टूट गया वहाँ के वहाँ, ऐसा लगा जैसे कोई अपना आदमी गुजर गया हो। मैंने मालिक से प्रार्थना करी है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, शांति दे, शांति दे। मुझे आज भी याद है जब मुझे वो मिली थी, उन्होंने कहा था बेटा किसी से भी पूछ लेना, मैं यही घूमती रहती हूँ, सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम शांति है, मेरा नाम शांति है, मेरा नाम शांति है। ए मालिक शांति को शांति देना। ओम शांति। बाय बाय सुंदर फ्लावर्स, यू आर सो ब्यूटीफुल, so beautiful।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ।
कृपया करके विनंती करें लाइन में भोजन प्राप्त करना बाबा जी रंगाई फैमिली रूम आपके लिए उपलब्ध है। गाड़ी के पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। भंडारे और लंगर के लिए खान की व्यवस्था है। होटल की सेवाओं का पूरा लाभ उठाए। वो तो ले लूँ। चलो चलो भाई चलो सैया भैया को बाद में देखो। आ रहे मैं रूम में गए आए थे एकदम
हटिए भाई थोड़ा हटिए हटिए हटिए
दान तो देके जा बोले वो बंडारी स्वागत करता है। लाइन में लगे हुए यात्री का क्या ध्यान है, किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं करे, जेब कतरों से सावधान रहे। पार्वती अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो तुम्हारे गांव के आगे कृपा इंतजार कर रहे हैं आप लोग। बाबा क्या वाराणसी में आता है ग्राम में रहने वाले मंदिर के पीछे करने वाला उनका भतीजा मनोज, उनका इंतजार देवंत बिरमही बदायूं के रहने वाले बुजुर्ग हैं, आपका इंतजार आपके परिवार वाले मंदिर के पास कर रहे हैं। कृपया करके जल्दी पहुंचे। देवंत बिरमही वाले बदायूं के रहने वाले बुजुर्ग हैं, आपके परिवार वाले सोसाइटी से अवश्य संपर्क करें। भिवाड़ी
जो हरियाणा हिसार के पास में है, जहाँ का कोई भी संगत का यात्री अगर मेरी बात सुना हो तो एक बार मुझे मुरली सोसाइटी से अवश्य संपर्क करें। भिवानी जो हरियाणा में है, जिस किसी भाई बहन का अगर ये बच्चा हो तो उसे नॉन रिलीफ सोसाइटी सूचना केंद्र से आगे ले जाए। माता रानी का श्रृंगार लिया, माता रानी का श्रृंगार। हेलो अच्छा तुम अगर पहुंच गए बता रही है। पापा का नाम भारत, मम्मी का नाम दिल सिंह बता रही है। भारत व दिल सिंह चलिए भाई, चलिए चलिए। यहाँ पे भैया पीछे सीरियल मैया प्रसाद भी ले लेना, बिजली डाल ना जो सवेरे बांध जाए तब हमको चढ़ा देना।
वो पूरा राजस्थान आओ, अब जहाँ यूं पे पहुँच जाए वहाँ तो दर्शन तुम उठा के रख दोगे, अब तो है जाए पानी पिए मेरे वैसे हमारे कोई ध्यान नहीं करते हमारे कोई ध्यान नहीं करते। ओ भगत ओ भगत अरे ऐसा कैसे भाग रहा है हाथ ताली ना आपको और पीछे पड़ गई। बड़ा दुख हुआ मेरे को, वो बुढ़िया मर गई। दो साल हो गए मर गई। मालिक उसकी आत्मा को शांति दे। कैसे मरी थी वो बुढ़िया? क्या पता भाई, मेरे को तो पता। जानते थे कहाँ रहती थी? ना भाई आप तो नहीं जाना, क्या खा भी जाए तो नहीं जाना। ना मैं 4 साल पहले आया था, हाँ उसको वादा करा था मैंने बुढ़िया को कि मैं कुछ पैसे दे के जाऊंगा, उसकी मदद करूंगा कि वो भीख ना मांगे, अपना काम कर ले। सही बात, वो मैं लेट हो गया फिर। सही बात है। अच्छा भाई इतने बातों कढ़ाई दे वो फिर बुढ़िया जो है ना, अब मैं ढूंढ रहा था काफी देर से, सुबह से। आपने बताया वो यहाँ रहती थी, 2 साल पहले मरी। पता है यहाँ पे किसी को कैसे मरी हो? क्या मेरा बेटा कैसे मिली मेरे को तो पता नहीं। मैंने ताई ना को आटो कौन रहे हो ताई तेरे को आटो मांगे हो, आज मम्मी का दिन आटो दे दे ताई, मम्मी का दिन आटो दे दे मैंने ताई ना देख रहा मम्मी को दिन आता करा के खुशी आवे कि तेरा घर का मायना देख ले नाला का लाग की। मैंने यहाँ आया गुग्गा जी महाराज के दर्शन करने, वचन दे रखा था बुढ़िया को आऊँगा मैं जब पैसे आ जाएंगे। बुढ़िया 2 साल पहले गुजर गई, मिले। मैंने अपना वादा पूरा किया, बुढ़िया को ढूंढा इस भीड़ भरा बाढ़ वाले मेले में, बेहद मुश्किल था पर फिर भी ढूंढ लिया। पता लग गया बुढ़िया गुजर ली 2 साल पहले। जैसी प्रभु की इच्छा भाई, मैंने अपना वादा पूरा किया। जय बाबा की, जय बाबा गोरखनाथ की जय, जय बाबा जहारवीर गोगा महाराज की जय। आज तारीख है 20/8/2022। उधर जाना भाई, उधर स्कूटी खड़ी है। दिल्ली निवासी विकास आकाश ज्योति, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनका गोपाल यहाँ पर इंतजार कर रहा है। इतनी धूल में क्या रहता होगा इनमें, इतनी धूल उठी हुई है।
जहाँ कहीं भी हो 2 मिनट उतर के मिले। रामपति संतोषी, रामपति जो गाँव संतोषी की रहने वाली, पहले वहाँ से वहाँ गया और वहाँ से वहाँ जा रहा। आपकी बोली सोसाइटी जाकर अपनी बोली के लिए रवि सुनो लगवा चढ़ा रहे हैं, आवाज इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सही वेग को बढ़ा रहा है, दोरा बैठाने को है ना। इधर आ बेटा, बेटा क्या क्या कर दे जे के मो और सिक्योरिटी की जगह से के हटानी पड़ेगी भाई। अरे भगत जी मैं स्कूटी निकालूंगा। हाँ रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, कोई आप कर लो काम आराम से। और मुझे ले जाए, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ बसंतवा का है और प्लेयर जिले का ही। और जहाँ मेरा भैया खड़ा हो नरेश तो जल्दी आ जा, मैं बहुत परेशान हूँ। अब हेलमेट पहन लेता हूँ, धूल मिट्टी शुरू होगी।
जवान